एक समय की बात है। एक युवा नेता था, आर्यन। वह अपने जीवन और कार्यों को समाज की सेवा के लिए कॉन्सेक्रेट करना चाहता था। कॉन्सेक्रेट का मतलब होता है किसी महान उद्देश्य के लिए समर्पित करना। आर्यन का मानना था कि सच्ची सेवा ही जीवन का असली लक्ष्य है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि हर बड़े निर्णय के पीछे कुछ गहरी शक्तियां अंडरलाई करती है। अंडरलाई का अर्थ होता है किसी चीज का आधार होना या पीछे छिपा कारण होना। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बर्जनिंग होने लगी। बर्जनिंग का मतलब है तेजी से बढ़ना या विकसित होना। लोग उसे इतना पसंद करने लगे कि वे उसे लायोनाइज करने लगे। लायोनाइज का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की अत्यधिक प्रशंसा करना। लेकिन हर कोई उससे सहमत नहीं था। कुछ लोगों ने उसके निर्णयों पर डिमर करना शुरू कर दिया। डेम्योर का मतलब है विनम्र तरीके से असहमति जताना। समय बीतता गया। आर्यन की कुछ गलत नीतियां पूरे सिस्टम को विटिएट करने लगीं। विशिएट का अर्थ होता है किसी अच्छी चीज को दूषित या कमजोर बना देना। उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे डिप्रिशिएट होने लगी। डेप्रिसिएट का मतलब है मूल्य या सम्मान कम होना। उसके कई अधिकार दूसरों को डिवॉल्व हो गए। डिवॉल्व का अर्थ है शक्ति या जिम्मेदारी दूसरे को स्थानांतरित हो जाना। लेकिन आर्यन अपनी गलतियों को मानने के बजाय लगातार अपने कामों का वांट करता रहा। वांट का मतलब है अपनी उपलब्धियों की डींग मारना। इधर उसके विरोधी उसे हर मोर्चे पर वैंक्विश करने लगे। वैंक्विश का अर्थ होता है पूरी तरह पराजित कर देना। फिर भी कुछ लोग उसे आज भी वेनेरेट करते थे। वेनेरेट का मतलब है गहरा सम्मान या श्रद्धा करना। सरकार ने उसके कई प्रस्तावों को वीटो कर दिया। वीटो का अर्थ है अधिकारपूर्वक किसी निर्णय को अस्वीकार कर देना। उसके फैसलों ने जनता को बहुत स्केथ किया। स्केथ का मतलब है गंभीर नुकसान पहुंचाना। अब आर्यन को समझ आने लगा कि उसे अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर ट्रांसेंड करना होगा। ट्रांसेंड का अर्थ होता है सीमाओं से आगे निकल जाना। लेकिन उसकी गलतियां उसे एक झूठे सुकून में लल रही थीं। लल का मतलब है अस्थायी शांति देकर भुलावे में रखना। धीरे धीरे लोगों ने उसके दावों को गेंसे शुरू कर दिया। गेंसे का अर्थ होता है किसी बात का विरोध या खंडन करना। आर्यन ने अपनी संपत्ति भी स्क्वांडर कर दी थी। स्क्वांडर का मतलब है धन या संसाधनों को लापरवाही से बर्बाद करना। अब वह हर छोटी बात से वेक्स महसूस करने लगा। वेक्स का अर्थ है परेशान या व्यथित करना। उसकी स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि वह हर निर्णय में टीटर करने लगा। टीटर का मतलब है अस्थिर होकर डगमगाना। उसके सहयोगियों ने भी उसे एंडोर्स करना बंद कर दिया। एंडोर्स का अर्थ होता है सार्वजनिक रूप से समर्थन देना। धीरे धीरे उसकी छवि अनरेवल होने लगी। अनरेवल का मतलब है धीरे धीरे बिखरना या सच्चाई सामने आना। और एक नए नेता ने उसे सप्लांट कर दिया। सप्लांट का अर्थ होता है किसी की जगह ले लेना। अब लोग उसके कार्यों को अलग अलग तरह से कंस्ट्रू करने लगे। कॉन्स्ट्रू का मतलब है किसी बात का अर्थ निकालना। उसकी योजनाएं पूरी तरह डेसिकेट हो चुकी थीं। डेसिकेट का अर्थ होता है पूरी तरह सूखा या नष्ट हो जाना। मीडिया ने उसे लगातार विलिफाई किया। विलिफाई का मतलब है किसी को बदनाम करना। अब वह हर निर्णय पर वेवर करने लगा। वेवर का अर्थ होता है निर्णय में डगमगाना। कुछ बुद्धिजीवियों ने उसके झूठे दावों को डीबंक कर दिया। डीबंक का मतलब है किसी झूठ या मिथक का पर्दाफाश करना। अंत में आर्यन ने अपने जीवन की गलतियों को समझा और सब कुछ रिकैपिचुलेट किया। रिकैपिचुलेट का अर्थ होता है मुख्य बातों को संक्षेप में दोहराना। तब उसे एहसास हुआ कि असली सफलता शक्ति में नहीं, बल्कि ईमानदारी, संतुलन और विनम्रता में होती है। अहंकार इंसान को गिरा सकता है, लेकिन सत्य और विवेक उसे फिर से उठना सिखाते हैं।